हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्केट का ज्ञान। आई होप आप सभी ने देखा होगा हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस। कैसा लगा आपको? प्लीज डू कमेंट इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मार्केट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि फंडामेंटली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर पे हमेशा रहता है। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको आप वो रेशियो को एनालाइज किए बिना इन्वेस्ट कर सके या फिर कोई मीनिंगफुल निकाल सके आइडिया। और वो रेशियो का नाम है ROIC। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो चलिए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या है और इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल की, और वो सिंपल सा एग्जांपल है, चलिए एज्यूम करते हैं 2 कंपनीज है। सो देयर इज अ कंपनी A एंड अ कंपनी B। So for the sake of this example, they both have a capital of 1000 rupees. Company A is earning return of 10% on its capital, while company B is earning a return of 20% on its capital. So after 5 years, what is the total return earned by company A and company B? Which should earn the higher return? So हाँ, जैसा आपने गेस किया, कंपनी बी है जो 20% से ग्रो कर रही है, वो डेफिनेटली हायर रिटर्न ग्रो करेगी। तो ये तो रही एक नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल सिंपल से एग्जांपल की। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, अब थोड़ा इसका फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये फाइनेंशियली कैसे यूज होता है उसके बारे में हम देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो मैट्रिक्स है वो यूज होता है अपने कैपिटल एलोकेशन एनालाइज करने के लिए। अगर आप 2 कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उस दोनों कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है कैपिटल एलोकेशन में, और वही डिसाइड करता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो कौन सी बेहतर है, या आप जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें से कौन सी बेहतर कंपनी आप चुनें। बिकॉज बिजनेस में सिर्फ कैपिटल और रिटर्न ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं, कैपिटल का ऊपर जो रिटर्न आ रहा है और कैपिटल एलोकेशन किस प्रकार से की गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के फॉर्मूले में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। एक होता है NOPAT, जिसे हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो NOPAT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो होती है वो टोटल एसेट्स माइनस नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग वर्किंग करंट लायबिलिटीज होती है। इसी रेशियो का जो अपना आंसर होता है वो होता है ROIC। अब इसमें हम देखते हैं कि ROIC अगर 20% है, 10% है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो वो कैसे इफेक्ट करता है कंपनी के रिटर्न जनरेशन में, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या होता है। तो जो कंपनी 20% ROIC जनरेट कर रही थी और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, दे वुड हैव मेड अ रिटर्न ऑफ 148%, और जो कंपनी 10% ROIC जनरेट कर रही थी उसका रिटर्न mere 61% ही रहा 5 years के अंदर। So investors should invest in companies with higher ROIC. Now अब बात आती है ROIC मैटर क्यों करता है, why ROIC matters. So let's understand with another example of 2 companies. There are 2 companies. One company is Growth Limited and one company is Dividend Limited. So both the companies have ROIC of 20% and both the companies have asset base of 1000 rupees. While growth company invests all its earnings into its businesses, while dividend company doesn't invest anything and distributes all its earnings generated from its assets to its shareholders. And what happens if both these companies do similar things for the next 5 years? So in 5 years from now, Growth Limited has grown its balance sheet from 1000 rupees to 2488 rupees, while the dividend company's balance sheet has remained same. So if you see, while earnings growth for Growth Limited grew from 200 to 497, while the dividend limited company's earning growth remains the same. So आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जबकि दोनों की ROIC सेम है, सिर्फ डिफरेंस इज one is investing into its own business while other is distributing all its dividend. So definitely Growth Limited company should be valued higher. So as we have seen in 2 examples which we have given, one
was example where both the companies had different growth. Second was the example where both the companies have same growth, same start capital, but different capital allocation. So what does this both examples give us as a learning? The learning is a high ROC in combination with plenty of growth opportunities is the golden egg for investors and gives a real opportunity for multiplying their wealth multifold and increasing it exponentially higher till the time the company is growing. And that is how any company, if the management of capital allocation is very good and capital allocation decision is very good, the return potential is very high. However, there is one caveat though. Growth only creates value when ROIC is greater than WACC. There is one caveat though. Growth only creates value when ROIC is greater than WACC. Oh, what is WACC? I think we have introduced another new term. So we will discuss this and take it forward in our next video. For this video, we will just give you a full form of WACC. WACC is weighted average cost of capital. So thank you for watching and wait for our next video where we take it forward this topic in further more details. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.